नटखट परी, मैंने आपसे फूलों को ताज़ा करने के लिए कहा था ना। आपने अब तक फूलों को ताज़ा क्यों नहीं किए? वो रानी परी, मैं भूल गई। रानी परी, मैंने नटखट परी को आज सुबह ही फूलों को ताज़ा करने के लिए कहा था, पर उसने ये कहकर टाल दिया कि अभी मेरी काम करने की उम्र नहीं है, अभी तो मेरी घूमने फिरने की उम्र है। नटखट परी, क्या ये सच है? रानी परी, वो मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। क्या हुआ वन परी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? रानी परी, बागीचे के सारे पेड़ पौधे सूख रहे हैं और सारे पंछी मर गए हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? नटखट परी, कहीं ये आपकी शरारत तो नहीं? नहीं रानी परी, मैं तो बागीचे में गई तक नहीं। चलिए बागीचे में चल के देखते हैं आखिर बात क्या है। रानी परी, कहीं किसी बुरी शक्तियों ने तो हमारे परी लोक पर हमला नहीं किया? नहीं वन परी, ये किसी बुरी शक्तियों का हमला नहीं, बल्कि एक प्रकार की महामारी है जिसमें पेड़ पौधे सूख जाते हैं और पंछी अचानक से आकाश में उड़ते उड़ते गिर जाते हैं। तो क्या इस महामारी को ठीक करने का कोई उपाय नहीं है? एक उपाय है। यहाँ से कुछ मीलों की दूरी पर रिबन लैंड नाम की एक जगह है जहाँ मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त रहती है। वह एक वैद्य भी है। वो हर प्रकार की महामारी खत्म करने की दवाइयाँ बनाती है। मैं उसे इस महामारी के बारे में बता देती हूँ, वो इसकी भी दवा जरूर बना देगी। पर एक परेशानी है, इतनी दूर जाएगा कौन? आप चिंता मत कीजिए रानी परी, मैं दवाई ले आऊंगी। नहीं वन परी, दवाई आप नहीं नटखट परी लाएंगी। क्या? पर मैं क्यों? परी लोग में और भी तो परियां हैं, और वैसे भी मैं उतनी दूर कैसे जा पाऊंगी? हाँ रानी परी, आपको तो पता ही है नटखट परी कितनी गैर जिम्मेदार है। आप उसे इतना महत्वपूर्ण काम कैसे सौंप सकती हैं? क्योंकि अब समय आ गया है कि नटखट परी को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास हो, इसलिए दवाई नटखट परी ही लाएगी। पर रानी परी, बस अब मुझे इस बात पे कोई बहस नहीं चाहिए। तुम कल सुबह ही रिबन लैंड की ओर निकलोगी। बस फिर क्या था, सुबह होते ही नटखट परी रिबन लैंड की तरफ चल पड़ी। उड़ते उड़ते उसे रात हो गई, पर अभी भी उसे रिबन लैंड दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। ओफो, और कितनी दूर है ये रिबन लैंड? ये रानी परी ने मुझे कहाँ फंसा दिया? पूरी रात उड़ने के बाद आखिरकार वो रिबन लैंड में पहुंच ही गई। मैं रिबन लैंड में तो आ गई, पर रानी परी के दोस्त को कैसे ढूंढूंगी? चलो ठीक है, यहाँ तक आ गई हूँ तो उनके दोस्त को भी खोज ही लूंगी। फिर नटखट परी एमिलिया की तलाश में निकल जाती हैं। शाम होने से पहले ही नटखट परी एमिलिया को खोज लेती हैं। आ गई तुम, आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आप मुझे जानती हैं? हाँ, तुम्हारे आने से पहले ही रानी परी ने मुझे संदेश दे दिया था। आओ बैठो, चाय पियोगी? चाय? वो क्या होता है? चाय हम इंसानों द्वारा सबसे ज्यादा पिए जाने वाला पेय पदार्थ है। शुक्रिया, पर मुझे नहीं पीना। आप मुझे बस वो जड़ी बूटी दे दीजिए जिससे परी लोग की महामारी खत्म हो जाए। दवाई तो मैं तुम्हें दे दूंगी, पर एक दिक्कत है। कैसी परेशानी? जो दवाई मुझे रानी परी ने बनाने को कहा है, उसमें कम से कम 24 घंटे तो लग ही जाएंगे। क्या 24 घंटे? हाँ, पर तुम चिंता मत करो, जैसे ही रानी परी ने मुझे संदेश दिया मैंने वह दवाई बनाना शुरू कर दिया था, तो सुबह तक दवाई बन जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर में रात हो जाती है। नटखट परी, आओ खाना खा लो। ये तो बस एक लोगों का ही खाना है, इन्होंने मेरे लिए खाना नहीं बनाया क्या? क्या हुआ नटखट परी, खाना खाओ ना।
इतना खाना तो मैं अकेले ही खा जाऊंगी। आप नहीं खाएंगी? खाऊंगी ना। कहीं ये भी इसी खाने में से खाने की तो नहीं सोच रही? तभी एमिलिया अंदर से एक बड़ा कटोरा लेके आती हैं। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी, अभी और खाना अंदर से आ रहा है। पर जब उन्होंने कटोरा डाइनिंग टेबल पे रखा तो नटखट परी हैरान रह गई, क्योंकि उस कटोरे में और कुछ नहीं बल्कि चाय थी। अब नटखट परी और चुप नहीं रह सकी और आखिरकार उन्होंने पूछ ही लिया। आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैं जब यहाँ आ रही थी तो मैंने जितने भी लोगों को देखा उन सबके हाथ में चाय थी, और अब आप खाने के समय पर भी चाय पी रही हैं। ये जो कुछ भी तुम देख रही हो वो एक श्राप का नतीजा है। कैसा श्राप? बहुत पुरानी बात है। सर्दियों की सुबह थी। एक संत घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। बेटा कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है घर में। कोई है घर में? कौन हो भाई, क्या चाहिए? बेटा मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। अरे यार, तुम लोगों को कुछ काम नहीं होता है क्या? जब देखो मुंह उठा के चले आते हो, जाओ यहाँ से। क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे यार, मैं इन लोगों से परेशान हो गया हूँ, बस दिन भर मुंह उठाकर मांगने चले आते हैं। अरे तो दे देना, कुछ बताइए बाबा जी, क्या खाएंगे? चाइनीज, जापानीज या इटालियन? एक मिनट, मेरे पास आपके लिए कुछ और भी है। लीजिए बाबा जी, सिर्फ आपके लिए चिकन लेग पीस, एकदम फ्रेश पीस है। पागल हो गए हो क्या? ये संत है, ये सब थोड़े खाएंगे, और वैसे भी इतनी दूर से चलकर आ रहे हैं, इन्हें प्यास लगी होगी। बाबा जी वोडका पियेंगे, एकदम एनर्जी आ जाएगी। चुप रहो, बदतमीजी की भी हद होती है। एक संत का मजाक उड़ाते हो? पता भी है इनकी जिंदगी कितनी संघर्ष भरी होती है। माना कि ये कोई काम धाम नहीं करते, पर दिन भर घर घर जाकर भीख मांगना, ये भी कोई काम मेहनत का काम नहीं है। इसे माफ कर दीजिए बाबा जी, नादान है। अच्छा ये सब छोड़िए, आप ये बताइए, चाय पियेंगे? हाँ हाँ, चाय तो पीते ही होंगे। तू 1 मिनट रुक, मैं चाय लेकर आता हूँ। पर चाय तो खत्म हो गई है। अरे तू चिंता मत कर, तेरे कप में जो चाय है वही दे देता हूँ। पर वो तो झूठी है। झूठी है तो क्या हुआ, और वैसे भी घर घर जाकर भीख मांगेंगे तो झूठा ही मिलेगा ना। तू रुक, मैं चाय लेकर आता हूँ। फिर वो लड़का चाय लेके आता है और संत के ऊपर फेंक देता है। अब शायद इनका पेट भर गया होगा। दुष्ट लड़के, मैं अब तक तुम लोगों को बालक समझकर कुछ नहीं बोल रहा था, पर तुम लोगों ने मुझे विवश कर दिया है। मैं तुम लोगों को श्राप देता हूँ, जिस खाने के लिए तूने मुझे तड़पाया है उस खाने के लिए तुम खुद तड़पोगे, और जो चाय तुमने मुझ पर फेंकी है, भूख प्यास लगने पर अब तुम सिर्फ ये चाय ही पी सकते हो, और अगर तुमने अन्न का एक भी निवाला खाया तो उसी वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उस दिन के बाद से हम इस चाय के अलावा ना ही कुछ खा सकते हैं और ना ही कुछ पी सकते हैं। क्या इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है? एक उपाय है, तुम वो सब छोड़ो, खाना खाओ। वैसे भी तुम्हें कल जल्दी ही दवाई लेकर परीलोक की तरफ भी तो निकलना है। नहीं, मुझे वो उपाय जानना है। ठीक है, तुम इतनी जिद कर रही हो तो सुनो। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक लाल पहाड़ी है जिस पर एक खतरनाक राक्षस रहता है। उसे श्राप है कि वो उस पहाड़ी से नीचे नहीं आ सकता। उसके पास एक तलवार है, वो कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं, जादुई तलवार है वो। अगर हमें मिल जाए तो हम लोग इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। क्या कभी किसी ने वो जादुई तलवार लाने की कोशिश नहीं की? बहुत लोगों ने कोशिश की पर उस राक्षस ने उन सबको मार डाला। अगर मैं वो जादुई तलवार लाने की कोशिश करूं तो? बिल्कुल नहीं, इसके बारे में सोचना भी मत। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं रानी परी को क्या जवाब दूंगी? मुझे कुछ नहीं होगा, एक बार मुझे कोशिश तो करने दीजिए। नहीं, यह बहुत खतरनाक है।
देखिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो तुम एक कोशिश कर सकती हो। नटखट परी उसी रात लाल पहाड़ी की तरफ निकल गई। थोड़ी देर बाद नटखट परी लाल पहाड़ी पर पहुंच जाती हैं, पर उसे वो शैतान कहीं नहीं दिखता। तभी उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। जब वो पीछे मुड़ी, उसने जो देखा वो मंजर काफी भयानक था। नटखट परी के पीछे वो राक्षस खड़ा था। वास्तव में वो बहुत भयानक था। बाप रे, ये राक्षस तो बहुत बड़ा है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। मैं तुमसे वो जादुई तलवार लेने आई हूँ। यहाँ आने के बाद तुम्हें जादुई तलवार नहीं, मौत मिलेगी। तभी नटखट परी ने उस राक्षस पर आग का वार किया, पर उस राक्षस ने उसे पानी के वार से बुझा दिया। ये राक्षस बहुत ताकतवर है। अगर मैं इससे इसी तरह लड़ूंगी तो ये मुझे कुछ मिनटों में ही हरा देगा। इसके साथ दिमाग से लड़ना पड़ेगा। वो देखो पीछे, तुमसे भी बड़ा राक्षस। बड़ा आया मुझे मारने वाला, अब पड़े रहो यहीं पे। मैं वो जादुई तलवार ले आई। ये तुमने कैसे किया? जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए वो तुमने कर दिखाया, शाबाश। अब आप मुझे जल्दी से वो जड़ी बूटी दे दीजिए। रानी परी और परियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। माफ करना परियों, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, एमिलिया ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुमने जो किया वो सच में काबिलियत तारीफ है।